जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं लूमा सिंह। तो आज हम बताएंगे कि हनुमान चालीसा करते टाइम हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता है और हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता है। देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी इस धरती पर चिरंजीवी हैं, आज भी इस धरती पर जीवित हैं और जीवित अवस्था में वो रहते हैं। वो सशरीर उनको देखा भी गया है और कलयुग के देव कहे जाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा पाठ करने से हनुमान जी तो प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे, जितने राम जी के नहीं है उससे अधिक आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। तो हनुमान जी जो हैं कलयुग के देव कहे गए हैं। बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा भक्ति बहुत करते हैं, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं सुबह शाम। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो संकल्प लेकर हनुमान चालीसा करते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कीजिए। तो हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प करते हैं आप तो बहुत ही जल्दी आपकी इच्छा फलित होती है। तो जो आपकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प का पाठ लेते हैं, रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं लूमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करें कि जय राम, जय हनुमान, जय हर हर महादेव, कुछ भी लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं कि चलिए हमें हनुमान चालीसा किस तरीके से करना चाहिए कि हमें उसका फल मिले और हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता है, क्या गलती करते हैं हम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी की पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन वो नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, अगर आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पूजा फलित नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको उनके नियम तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बिना नियम के यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो आपका पाठ फलित नहीं होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। आपने जैसे जितने दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है उन दिनों में आपको क्या क्या करना है। आप मंगलवार और शनिवार को 2 दिन ज़रूर मतलब कुछ चीज़ों का पालन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि हम डेली नहीं कर सकते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को कुछ चीज़ों का हमें पालन करना है। तो उस दिन 2 ही दिन है, उस दिन विशेष पूजा भी करें। उसके बाद आपको नॉनवेज भी नहीं लेना है मंगलवार और शनिवार को। लहसुन प्याज भी जहाँ तक हो सके तो मत खाइए, जहाँ तक हो सके। तो मंगलवार और शनिवार को छोड़ दीजिए, वैसे आप खा लीजिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और इन चीज़ उस दिन आप शराब वराब कुछ भी ना लें, तो 2 ही दिन ना लें। अगर आप चालीसा पाठ करते हैं तो उस संकल्प के दौरान जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है उस दौरान आपको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको किसी को भी गाली गलौज नहीं करनी, किसी से झगड़ा भी नहीं करना है और किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना है। मतलब अपने आप को पूरा शुद्ध सात्विक तरीके से रखना है। जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो आप अपना तन शुद्ध रखिए। आप ऐसे कपड़ों को ना धारण करें जो कि ब्लैक हो, ब्लू हो, क्योंकि हनुमान जी को ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके सामने सिर्फ आप लाल या पीले कपड़ों में ही करें। कोई भी पूजा पाठ करें आप तो नीले और काले कपड़े ना पहने, रेड पहनिए, पीला पहनिए, ऑरेंज पहनिए, इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे धुले होने चाहिए, नए हों जरूरी नहीं है लेकिन शुद्ध होने चाहिए। जो कपड़े पहने हैं वो शुद्ध और अच्छे होने चाहिए। गंदे और फटे हुए कपड़ों का ना करें, फटे कपड़े भी नहीं पहने। जो आप आसन यूज़ करते हैं वो आसन का भी मतलब कलर आप रेड ही लीजिए जहाँ तक हो सके, या येलो हो। अगर आप कुशासन लेते हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं उसको, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो दिया आप प्रज्वलित कर रहे हैं उस दिए का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोग ध्यान नहीं रखते हैं और यही कहीं मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें चालीसा पाठ का फल नहीं मिलता है। तो जो आप दिया लगाते हैं वो आप एक ही तेल का यूज़ करें। अगर आप संकल्प के दौरान आपने तिल का तेल जलाया है, आपने 11 दिन का लिया है, 7 दिन का लिया है, 3 दिन का लिया है, आपने यदि स्टार्टिंग में तिल का तेल, चमेली का तेल या देसी घी जो भी आपने शुरू किया है आप वही दिया लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन तिल का लगा लिया, फिर अगले दिन देसी घी लगा लिया, फिर अगले दिन चमेली का लगा लिया। नहीं, आपको एक ही करना है। और आपको बाती का भी विशेष ध्यान रखना है। एक ही बाती लगाएंगे आप, चाहे वो लंबी हो या गोल हो। जहाँ तक हो सके गोल ही लगाते हैं भगवान जी को, तो आप गोल ही बाती लगाएं। तो वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हर कोई नहीं जानता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं।
हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कुछ मिस्टेक्स, जैसे हमारे मुंह से भी मिस्टेक हो जाती है। जैसे बजरंगवार पढ़ते हैं कुछ लोग, डेली में तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता है, तो इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो वो देख कर भी पढ़ते हैं, तो वो अशुद्धि होती है, उससे भी हमारा चालीसा फलित नहीं होता है। लेकिन तो इसीलिए आप, यदि आप धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे आराम से एक एक शब्द पढ़ें, अच्छे से शुद्ध ही उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मैटर रखता है। आपका चालीसा पाठ फलित नहीं होता है। उसके बाद राम जी की पूजा, राम जी की आरती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो वो राम जी की पूजा के बिना अधूरी रहती है, क्योंकि राम जी हनुमान जी के आराध्य हैं और उनकी पूजा के बिना हम नहीं कर, हमारी पूजा वो स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए राम स्तुति कीजिए, सीताराम सीताराम कीजिए, तो हनुमान जी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, तो बस आप इतना कीजिए कि आप राम 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 का जाप करते रहिए। आप जो भी करते हैं किसी भी टाइम पे मन मन में राम नाम का जाप कर सकते हैं। तो आपको राम जी की भक्ति करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही हनुमान जी का चालीसा कंप्लीट किया तो हनुमान जी की आरती करेंगे, उससे पहले आप गणपति जी को राम जी की आरती ज़रूर करेंगे। तो हाँ, जहाँ तक हो सके आप लाल रंग के शब्दों वाली हनुमान चालीसा लें, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, नीले वाली ना लें। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, नीला भी आता है लाल भी, तो आप लाल वाला ही लाएँ, बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से करेंगे। तो बहुत सारे लोग माला करते समय भी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आपने माला से किया 108 बार होता है, तो उसमें आपको 108 बार हो गया, उसके बाद आपको अपनी तरफ घुमाइए, उसको फिर से दोबारा कीजिए, उसको लांग के मत करते रहिए, आप उसको थोड़ा अपनी साइड घुमाइए फिर कीजिए। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिससे कि हमारी हनुमान चालीसा फलित नहीं होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इन चीज़ों पर ध्यान दें कि छोटी छोटी गलतियाँ हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में बाधित होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जहाँ पर हम लोग जैसे हम माला करते हैं, माला का भी ध्यान रखें, दीपक का भी, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उसको राउंड राउंड करते रहते हैं और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, फिर शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हम ध्यान नहीं देते हैं, और इन गलतियों की वजह से हमारा पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इन चीज़ों का ध्यान दें कि जो महिला, हाँ, आप एकदम शुद्ध वस्त्र ही पहने, कभी भी गंदे वस्त्र ना पहने पूजा करते टाइम। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से। तो आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।